बच्चों, हरेंद्र ओजस्वी, गुड इवनिंग, नमस्ते, कैसे हैं? दक्ष, दुर्गेश, हर्ष, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। राज, शशिभूषण, गुड इवनिंग भाई। हरेंद्र, नहीं भाई, चेक नहीं किया, कल करते हैं, कल याद नहीं था। हर्ष, प्रतीक, सुमित, सभी को गुड इवनिंग, नमस्ते। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? प्रकाश, अनुराग, कृष, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग। तपन, गुड इवनिंग भाई। ऑडियो वीडियो क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए, तो लास्ट टर्न पे हम लोग बर्नौली देख रहे थे और वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स देखा था। वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में हमने देखा था बच्चों कि इसी में अगर मान लो अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, कर लोगे? एक पिस्टन है ना, एक पिस्टन है अपना, ये पिस्टन है और ये सिलेंडर है। तो ये अपना सिलेंडर है, ठीक है, और आपने इसमें होल क्रिएट किया है। मान लीजिए आपने इसमें एक होल बना दिया है, ये होल है, ठीक है, और ये पूरा लिक्विड है। ठीक है, तो किसी भी टाइम पे मान लीजिए ये होल से इसकी दूरी अपने पास h है अभी, पिस्टन का मास m है ना, मास m है, एरिया a है। मास m है, पिस्टन का एरिया a है, ठीक है, डेंसिटी इसकी रो है। तो इस टाइम पे जो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स होगा वो आपको बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ ई फ्लक्स बताना है, ठीक है। अब ये जो a है और कैपिटल A, इसमें a जो है मच मच ग्रेटर देन a है, ये आपको गिवन है, a इज मच मच ग्रेटर देन a। हो जाएगा भाई सुमित, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, जनवरी लास्ट तक हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। हार्डली 8, मतलब एक चैप्टर ग्रेविटेशन बचेगा तो बचेगा, जिसका फर्स्ट वीक लगेगा। करण, मुझे कोई आइडिया नहीं है व्हाट यू आर आस्किंग अबाउट, आई डोंट हैव एनी आइडिया करण, दैट्स व्हाई आई कांट रिप्लाई एनीथिंग। तो यहाँ पे आते हैं, तो बच्चों ये मास है में, ये एरिया है। तो अब आपको बताना है, अब यहाँ पे देखो, एक चीज आपने देखा होगा, एक चीज आपने देखा होगा कि जब भी एरिया जब बड़ा होता है तो इसके नीचे का जो लिक्विड लेयर है, आपने बर्नौली लगाया था बच्चों, तो इस लिक्विड लेयर की जो वेलोसिटी थी, है ना, उसको आप बाद में वो इग्नोर हो रहा था, देख रहे थे ये, और ये इग्नोर हो रहा था। ये अगर कैपिटल V था और ये स्मॉल v था, तो आपको पता है कि जब वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स आया था, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स में ये कैपिटल V और स्मॉल v में आपने क्या रिलेशन देखा था कि कैपिटल V जो था अपना, वो नहीं आता था, वो नेग्लेक्ट हो जाता था। तो आप अपने टाइम को बचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जो है इस पॉइंट पे कोई 2 मान लो, और पिस्टन के जस्ट नीचे यहाँ पे कोई 0.1 मान लो,
इन दोनों में बर्नौली यूज करोगे, ठीक है, इन दोनों में बर्नौली यूज करोगे। तो बर्नौली बिटवीन 1 and 2, तो बच्चों यहां पे अंतर क्या है, जो 2 पॉइंट है, जो 2 पॉइंट 1 पॉइंट है, 1 पॉइंट पिस्टन के ठीक नीचे है, 1 पॉइंट ठीक पिस्टन के नीचे है। तो आप लोग मुझे बताओ कि क्या लिखोगे P1, और इसी को आप जीरो पोटेंशियल मान रहे हो, तो P1 क्या लिखोगे, कमेंट करके बताओ। P1 क्या लिखोगे, जल्दी बोलो बच्चों, व्हाट इज योर P1, व्हाट इज योर P1, जल्दी बोलो। P1 इक्वल टू P2, नहीं भाई हर्ष, धोखा खा गया, धोखा खा गए। थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, यहां मास दिया है, पिस्टन का मास है। बहुत बढ़िया भाई समर्थ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको पता है कि यहां पे इसका PATM तो लगेगा ही, प्लस mg/a। ए पॉइंट पे जो फोर्स होगा बच्चों, वो फोर्स होगा वेट के वजह से प्रेशर होगा, यहां पे वेट के वजह से, पिस्टन के वेट के वजह से प्रेशर होगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है, केवल रटने से काम नहीं चलता है, √2gh रट लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको प्रेशर कभी ऐसा दे दे कि पिस्टन भी मासिव है और वो नीचे जा रहा है और इधर से पानी निकल रहा है, तो आपको पिस्टन के मास के वजह से प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, ये एरिया दिया हुआ था, ठीक है। और एक आपको PATM, एक आपके पास है PATM। तो आपका जो P1 होगा बच्चों, P1 प्लस हाफ रो कैपिटल V² प्लस √GH, H ये पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी √GH, दिस इज इक्वल टू P2, P2 भी क्या होगा PATM, P2 होगा PATM प्लस हाफ रो V², हाफ रो V², और √GH होगा नहीं, जीरो पोटेंशियल है। तो यहां से आप P1 की वैल्यू जब रखेंगे तो आपके पास आएगा PATM प्लस mg/a प्लस mg/a प्लस हाफ रो कैपिटल V², ठीक है, प्लस √GH इज इक्वल टू PATM प्लस हाफ रो V²। PATM बच्चों कैंसिल हो गया। अब यहां से आप देखो तो mg/a प्लस √GH इक्वल टू हाफ रो V² माइनस कैपिटल V², ऐसे लिख सकते हो। और मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूं कि आप समय बचा सकते थे क्या, जब भी ये आपको दिखे, जब भी ये दिखे तो आपको ये वाले लेयर की वेलोसिटी लेने की जरूरत नहीं है, मतलब आप समय बचाना चाहते थे तो ये आप नेग्लेक्ट कर सकते थे। देखिए बर्नौली में जो 2 पॉइंट लेते हैं वो कहां होना चाहिए, वो आपके क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। जैसे मुझे यहां पे निकालना था तो ऑरिफिस के जस्ट बाहर, और यहां पे लिक्विड के पिस्टन के जस्ट नीचे, पिस्टन नहीं होता तो यहां पे PATM होता। तो ये क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पे बच्चों डिपेंड करेगा कि आप कहां से कहां पॉइंट लेंगे। जैसे आप एनर्जी कंजर्वेशन में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट क्वेश्चन को पढ़ के खुद डिसाइड करते थे ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट, उसी तरीके से है। तो यहां पे अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बाई कंटिन्यूटी तो आप एक स्टेप बचा सकते थे, इसको आप नहीं लिखते तो। अंडर विच कंडीशन, अंडर दिस कंडीशन। फिर मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं क्यों। बाई कंटिन्यूटी क्या लिखोगे, ए कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल a v, तो कैपिटल V क्या आएगा, ए स्मॉल a अपॉन कैपिटल A। और जब आप इसको यहां पुट करोगे, इसको लाके यहां पे पुट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, हाफ रो V², 1 माइनस A² अपॉन A²। तो मेरा आपसे यही कहना है कि ये 0 हो जाएगा अंडर दिस कंडीशन। तो फिर से आपको क्या मिलेगा, mg/a प्लस √GH इक्वल टू
हाफ रो वी स्क्वायर। तो यहां पे बच्चों वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स जो आएगा वो आएगा 2 mg/a प्लस 2 रो प्लस 2gh अंडर रूट। तो इस सिचुएशन में अपना वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स है ना, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ये आएगा, मतलब अंडर रूट 2gh के साथ ये टर्म आ जाएगा। तो आप जो है ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपको ये कंडीशन दी जाती है, जब भी आपको ये कंडीशन दी जाएगी तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो, बोलो इसे आप हटा सकते हो। पिस्टन के नीचे डिस्क नहीं है भाई, ये पिस्टन है, ये पूरा पिस्टन है। पिस्टन नहीं जानते हो कैसा होता है, पिस्टन है ये, है ना। आपको मैंने सिलेंडर को, ये ऐसा होगा ना, 3 डायमेंशनल होगा ना भाई, ठीक है। तो ये ऐसा है, यही पिस्टन है, डिस्क नहीं है ये। आप इसको पिस्टन समझ रहे हो क्या? ये पूरा पिस्टन है, ये पूरा पिस्टन है, ठीक है, ये पूरा पिस्टन। क्या जीरो क्यों होगा? अरे अभी अभी तो बताया भाई पूरा प्रूफ करके कि अच्छा ये कह रहे हो जीरो क्यों होगा। अरे मेरे भाई, मेरे तारे जमीन पे, ये आप देखो ना यहां पे क्यों जीरो होगा। अंडर दिस कंडीशन कैपिटल ए जो है इससे बहुत बड़ा है, तो ये टेंडिंग टू जीरो होगा। कल भी किया था, ठीक है। आगे बढ़े भाई, चलो। तो आपने एक बात सीखा कि जब ऐसा होगा तो आप बर्नौली डायरेक्ट लगा सकते हो, ऐसा आपको फायदा होगा, आप स्टेप बचा सकते हो। चलो ये निकालते हैं कि इसी में अगर मैं पूछूं कि टाइम टू एम्प्टी द टैंक, टैंक पूरा खाली हो जाए उसके लिए क्या समय लगेगा। मतलब आपके पास ये टैंक था, उसके लिए आपको ऑरिफिस कहां बनाना पड़ेगा? सभी को पता है कि सर बॉटम में बनाना पड़ेगा। अगर हमें टैंक पूरा खाली करना है तो हमें इसे कहां बनाना पड़ेगा? ऑरिफिस बॉटम में, जस्ट नीचे, है ना। तो इसको आप नीचे बनाओगे तो मान लो होल ओपन होने से पहले ये पूरा जो है h हाइट तक था, इसमें पूरी लिक्विड जो है h हाइट तक थी, ठीक है। आपने टैंक खोल दिया, आपने टैंक खोल दिया और पानी जो है अभी ये बंद है, ये क्लोज है। t इक्वल टू 0 पे ओपन कर दिया, एट t इक्वल टू 0 ओपन, तो t इक्वल टू 0 पे आपने इसको खोल दिया, ठीक है। तो अब यहां से किसी इंस्टेंट पे बच्चों मान लो इसका हाइट, अब ये धीरे धीरे पानी नीचे जाता रहेगा तो ये y होगा और यहां से ये v होगा एट t इक्वल टू t, यही तो होगा। ये एट t इक्वल टू 0 था, एट t इक्वल टू 0 था, क्लोज था, अब आपने ओपन कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे ये पूरा h हाइट का वाटर खाली हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसमें क्या, कैसे फंक्शन बनाओगे। इसमें आप एक चीज देख रहे हो बच्चों की वेलोसिटी जो होगी, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, वो वेरिएबल होगी। भाई निकुंज मुझे कुछ नहीं पता है, ठीक है, आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ये आपके थ्रू मुझे पता चल रहा है। मैं कितनी दूर हूं, मैं कोटा में हूं नहीं कि मैं कोटा में डायरेक्ट आपको बता दूं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है।
तो v जो होगा वो अंडर रूट 2GY है, v जो है अंडर रूट 2GY होगा। तो आप सभी लोग समझते हो कि y तो चेंज हो रहा है, y तो चेंज हो रहा है बच्चों, इंटीग्रेशन होगा बिल्कुल। ये तो सब लोग को चमक रहा होगा कि इंटीग्रेशन होगा, वो y पे डिपेंड करेगा, है ना। तो चलो करते हैं। अब ये देखो कि इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो लेयर है, ये y का घटना किस पे डिपेंड करेगा? y का घटना बच्चों किस पे डिपेंड करेगा? इस लेयर की वेलोसिटी पे, मतलब कैपिटल V पे। y का घटना, y का देखो, ये लेयर जिस वेलोसिटी से नीचे जा रही होगी वही तो माइनस dy/dt है। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू माइनस dy/dt इज इक्वल टू कैपिटल V? ये लिख सकते हैं क्या बच्चों? जिस रेट से, ठीक है, जिस रेट से dy/dt घट रहा होगा वो है अपना माइनस dy/dt इक्वल टू कैपिटल V। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि बाई कंटिन्यूटी हम इसमें रिलेशन निकाल सकते हैं? कभी भी ऐसे क्वेश्चंस जो हैं टाइम ऑफ एम्प्टी ऑफ द टैंक ऐसे ही बनाओगे। तो बाई कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बोल सकते हो? इसका अगर एरिया ए है, इस वेसल का एरिया ए है और इसका स्मॉल ए है, तो आप क्या बोल सकते हो? कैपिटल ए इंटू वी इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू वी। तो कैपिटल ए है ना, यहां से आप v निकाल सकते हो बच्चों। कैपिटल V a/a इंटू अंडर रूट 2g इंटू वी कर लो पहले। ठीक है, अब इस v को क्या लिख सकते हो? माइनस। माइनस क्यों लिखोगे? बिकॉज आवर y इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ टाइम, आवर y इज कंटिन्यूसली चेंजिंग विथ टाइम। तो v को लिख सकते हो माइनस dy/dt इक्वल टू a/a अंडर रूट 2GY। तो बच्चों ये देखो फंक्शन बन गया, एक तरफ y है और एक तरफ टाइम है, तो आपने फंक्शन बना लिया। अब यहां से निकाल सकते हो कि dy अपॉन रूट y इज इक्वल टू a/a अंडर रूट 2g, है ना, dt। अब आप चाहो तो फंक्शन बना लो, फॉर्मूला बना लो कि t इक्वल टू 0 टाइम में ये जो y था वो पूरा h था। तो लिमिट ध्यान से रखिएगा, 0 पे ये पूरा h था। आप फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो t इक्वल टू टी पे कुछ y लिख लो, t इक्वल टू टी पे कुछ क्या हो जाएगा? y। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों? बोलो। हाँ भाई तनिष्क, अभी मैं फिलहाल कोटा से इधर आ गया हूं, कुछ घर में काम है तो घर से ही क्लास ले रहा हूं अभी। तो यहां पे अपने पास माइनस वाई और अपॉन दिस। ठीक है, तो अब यहां से बच्चों इसको इंटीग्रेट करके फॉर्मूला बना सकते हो। चलो फॉर्मूला बना लेते हैं। ये क्लियर है सबको? ये रटना नहीं है, मेथड ध्यान रखना है कि कैसे हम फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि यही सिचुएशन आएगा, कोई भी सिचुएशन हो सकता है। तो ये आपको बार बार मैं स्ट्रेस देता हूं कि आप जनरल अप्रोच पे काम करिए, है ना। तो जनरल अप्रोच पे काम करिए तो कोई भी क्वेश्चन हैंडल कर लेंगे, नहीं तो फिर पर्टिकुलर यही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये अपने पास आ गया। इसको इंटीग्रेट करना आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है और आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा बच्चों? y की पावर -1/2 h से y इक्वल टू a/a रूट 2g और ये t। ठीक है, तो यहां पे जब करोगे तो क्या आएगा? माइनस, अच्छा अभी तो इंटीग्रेट नहीं हुआ है, इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, इसको रिजल्ट ही लिख दे रहा हूं मैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? y की पावर -1/2, तो ये रूट y और इधर 2 होगा, इंटीग्रेट कर लीजिए h और ये y, तो ये आएगा 2 रूट y माइनस रूट h।
इक्वल टू ए बाई ए रूट टू जी टी, हमें टी निकालना था तो टी आ जाएगा ए बाई ए अंडर रूट, इसको भी नीचे ले आओ तो एक रूट टू बचेगा, टू बाई जी, और माइनस एडजस्ट कर लो तो क्या होगा, रूट एच माइनस रूट वाई। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, है ना, किसी भी वाई हाइट तक की लिक्विड का बॉटम से है वाई। हाँ, स्मार्ट बोर्ड बिल्कुल, टीचर की यही, टीचर के पास कलम, पहले कलम जरूरी था, अब टीचर के पास स्मार्ट बोर्ड भी हर जगह रहना जरूरी है, समझ रहे हो, नहीं तो टीचर फिर ऑनलाइन का टीचर तो क्या ही कर पाएगा। तो एक रूम जो है स्टूडियो के लिए फिक्स रहता है, जो टीचर ऑनलाइन से जुड़े हैं वो कहीं भी रहें, 2-3 जगह अपने स्टूडियो बना के रखते हैं। अब यहां पर t इक्वल टू ए बाई ए अंडर रूट टू बाई जी रूट एच माइनस रूट वाई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला है, आप अगर ये याद रखते हो तो जेई मेंस में आप अपना समय बचाओगे। इस तरीके के रिजल्ट जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जब आप शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो इस तरीके के रिजल्ट्स को शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं, बिकॉज ये आपको बहुत राहत देने वाले हैं। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक फ्रॉम एच टू एच बाई 3, ठीक है, तो एच बाई 3 खाली हो गया, लेकिन इसमें फिर बच्चे क्या करते हैं कि रिजल्ट को ध्यान से नहीं रटते हैं। अगर आपको मैं बोल रहा हूं कि टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक फ्रॉम एच टू एच बाई 3, ठीक है, मतलब ये हुआ कि पहले एच था और फाइनल एच बाई 3 है कि एच बाई 3 खाली हुआ है, तो एच बाई 3 खाली हुआ है तो बचा कितना है बच्चों, ये जो आपका y था ये बचा हुआ है, देखिए, और ये कहां से है, यहां से बॉटम से, ऑरिफिस से लिक्विड सरफेस की डिस्टेंस है, प्रेजेंट डिस्टेंस है। तो अगर h बाई 3 खाली हो जाएगा h से तो बचेगा कितना, 2h बाई 3। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में जब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है कि हर चीज आपको पता होना चाहिए कि वो क्या बता रहा है, तो ये y पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब बच्चों अगर मैं आपसे ये पूछूं टाइम टू एम्प्टी द टैंक, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो। तो टैंक को खाली होने में क्या समय लगेगा, उसके लिए पूरा y जो होगा वो 0 हो जाएगा, है ना, और टोटल टाइम जो आएगा टाइम टू एम्प्टी द टैंक वो आएगा a बाई ए अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये टाइम लगेगा टाइम टू एम्प्टी द टैंक, पूरे टैंक को खाली होने में ये टाइम लगेगा। y अपना क्या हो जाएगा, 0 हो चुका होगा, पूरा टैंक खाली होगा तो कोई भी लेयर लिक्विड की बचेगी नहीं। y इज द प्रेजेंट लिक्विड लेयर, लिक्विड सरफेस की जो डिस्टेंस है ऑरिफिस से है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा गया था कि फाइंड रेशियो of time taken to empty half of the tank to time taken to empty द टैंक कंप्लीटली। तो इसका रेशियो पूछा था। तो मान लो ये क्वेश्चन अगर ऐसा कुछ आ जाता है, ठीक है, तो ये भी अब आप कर सकते हो। आप लोग बताओ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, अब तो बता सकते हो। टाइम टेकन टू एम्प्टी हाफ ऑफ द टैंक, तो हाफ ऑफ द टैंक में h बाई 2 हो जाएगा, h इनिशियल है, तो यहां पर आप y को बस क्या करना है, आपको h बाई 2 पुट करना है, तो वहां से आपको मिल जाएगा t 1 बाई 2, है ना, या t1 लिख सकते हो। तो वो t1 कितना हो जाएगा, a बाई ए अंडर रूट 2 बाई जी h, और ये हो जाएगा, ये h बाई 2 करोगे
है ना, तो इधर आएगा √2 - 1 बाई √2, तो √2 - 1 √2, देख लो, ठीक है। और यहां से t तो सबको पता है, t है तो फॉर t क्या लिख सकते हो, ये t हो, मान लो ये y = h के लिए इसको आप t2 लिख लो, तो वो कितना हो जाएगा, वो तो आपने निकाल रखा हुआ है। वो हो जाएगा √2h/g, दोनों का रेशियो ले लो, 1:√2 नहीं होगा भाई, ठीक है, तो 1:√2 नहीं होगा, y = h नहीं, सॉरी, y = 0, ठीक है, तो y = एक h/2 होगा, दूसरा y = 0 होगा। तो बिल्कुल अब आप बता सकते हो, टाइम टू t1/t2 पूछा था, तो t1/t2 यही आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा पूरा, तो √2 - 1/√2, √2 - 1/√2, √2 - 1/√2, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है सभी को। अब मान लीजिए मैं वेसल का शेप चेंज कर सकता हूं, इस क्वेश्चन को जेईई एडवांस आपसे ये ना पूछे, आपसे कुछ और पूछ ले, मान लो ऐसा कुछ पूछ ले कि मान लो हमारे पास एक कोनिकल फ्लास्क है, ये तेल भरने के काम आता है, याद है सबको, तो ये कोनिकल फ्लास्क है, और इनिशियली मान लो लिक्विड लेवल पूरा यहां तक था, इसका एरिया मान लो कैपिटल ए है, इसका एरिया स्मॉल ए है, ठीक है, एंड कैपिटल ए इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल है, ये दिया जा रहा है, और ये अपना h है, ये हाइट जो है पूरा h है, ये हाइट अपना h है, एट t = 0, है ना, ऑरिफिस ओपन, t = 0 पे आप इसे ओपन कर रहे हो, हाँ कुप्पी बोलते हैं, बिल्कुल तेल भरने के काम आता है। तो यहां पे आपको बताना है कि इसमें वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बता सकते हो, या पूरा खाली होने में क्या समय लगा ये बता सकते हो, बोलो बच्चों, पूरा खाली होने में क्या समय लगा ये बता सकते हो। तो ये t = t पे ऐसे लिख सकते हो कि यार t = t क्या करने वाले हो, ये लिक्विड लेयर धीरे धीरे चेंज होगी, और मान लो लिक्विड लेयर अपनी यहां पर आ गई, मान लो लिक्विड लेयर यहां पे आ गई, और ये कुछ जनरल y मानेंगे, फिर अभी अभी अप्रोच आपने देखा है, इसको कुछ जनरल y मानेंगे, और ये अपने पास वेलोसिटी v है, कैपिटल V, और ये अपने पास होगा स्मॉल v, यही ना। तो मैंने कहा था कि जब भी ऑरिफिस वाली बात होगी, ठीक है, जब भी ऑरिफिस वाली बात होगी,
तो आपको इस v को लेना नहीं है, आप डायरेक्ट √2GY वाला काम कर सकते हो। ठीक है, अगर ऑर्फिस क्या कहते हो कुछ हाइट पर है तो पूरा टैंक खाली नहीं होगा, आप जहां तक है वहीं तक इंटीग्रेट करिएगा। अगर ऑर्फिस किसी हाइट पर होगा तो टैंक पूरा खाली नहीं होगा, यहां तक है तो आप जो वाई ले रहे हैं, कुछ जनरल यहां पे मान लो कुछ वाई ले लेंगे, यहीं से वाई लीजिएगा और इसको यहां से यहां तक इंटीग्रेट करिएगा, बस है ना, केवल यहीं तक करिएगा, इतना ही टैंक खाली हो सकता है, ये तो अभी भी पानी से भरा रहेगा। तो वो तो आप लिमिट में एडजस्ट कर लेंगे, वो लिमिट में आप एडजस्ट कर लेंगे, है ना, वो लिमिट में एडजस्ट हो जाएगा। चलो बताओ फिर क्या होगा। कैपिटल ए, अब यहां पे एक चैलेंज है, यहां पे एक चैलेंज है, वहां सिलेंड्रिकल था तो आपका वेसल का एरिया चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पे अब देखो कि वेसल का एरिया चेंज हो जाएगा बच्चों। अब यहां पे लिक्विड लेवल यहां तक है, यही तो फिजिक्स है। सिचुएशन चेंज, आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड खटाना पड़ेगा। फिर आप बताओ क्या होगा, इसकी डिस्टेंस कुछ हम अगर आर लेते हैं, इस वाले की, ये कुछ जनरल आर लेते हैं, तो यहां का जो एरिया होगा, ये जो एरिया होगा ये πr² होगा। बोलो, अरे ये जो एरिया होगा अपने पास, ये एरिया कितना होगा, πr²। तो आप यहां का एरिया क्या लिखेंगे, बाई कंटिन्यूटी क्या लिखोगे, πr², है ना, πr², v, ये कैपिटल V है, πr² कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल a इंटू वी, और इस कैपिटल V को क्या लिख सकते हैं, πr², इस स्मॉल कैपिटल V को क्या लिख सकते हैं, -dy/dt इज इक्वल टू a, और इस समय इस y को क्या लिख सकते हैं, √2GY, √2GY। हाँ, इस थर्सडे भी 2 क्लास है, मतलब इस थर्सडे से 11 तारीख से आपकी क्लासेस जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, TTS में ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, वेंसडे को 1, और फिर MWF में 1 क्लास रहेगी। तो यहां पे अपने पास √2GY होगा। तो बच्चों यहां पे अब दिक्कत क्या है, ये R भी वेरिएबल है, ये R भी वेरिएबल है। आप जो फंक्शन बनाना चाहते हो वो Y और T में बनाना चाहते हो, जबकि यहां पर Y और यहां पे T है, बट R भी एक वेरिएबल है। अब क्या करने वाले हो, जरा कमेंट करके बताइए, R को कैसे एलिमिनेट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताओ। R को कैसे एलिमिनेट करेंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया समर्थ, बहुत बढ़िया। सिमिलरिटी से, बिल्कुल। तो आप ट्रायंगल सिमिलरिटी से बता सकते हैं, है ना, ये एरिया इसके कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो आप इसको एक ट्रायंगल जैसा ले सकते हैं। तो कुछ ऐसा होगा बच्चों। इसको आप ऐसे ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है, और ये ऐसा होगा। तो 2 ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ABC और DE, ठीक है, इसको हम कैपिटल R बोल रहे हैं, ये अपना स्मॉल r है। ये डिस्टेंस आपकी y है, ये डिस्टेंस अपने पास h है, ये h था, ये कैपिटल R है ना, ये कैपिटल R है, ये रेडियस कैपिटल R है। ये जब y था तो ये घट के R हो गया। तो सिमिलर ट्रायंगल से आप बता सकते हो या tan थीटा से। कौन सा क्लास 2 बार होगा, अरे भाई ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 2 क्लासेस चलेंगी, 4 to 5:30 एंड 5:45 to 7:05 या 7:15 जो भी रहेगा। क्लियर है।
आपको सब ये सब ऐप में मिल जाएगा भाई, क्यों क्यों परेशान हो रहे हैं, ऐप में नोटिफिकेशन प्रॉपर आ जाएगा। चलिए, तो बाई सिमिलरिटी, क्या लिख सकते हो बताओ? आर बाई वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर बाई एच। तो कैपिटल आर क्या हो जाएगा बच्चों? आर बाई एच इंटू वाई। तो यहां पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये आर आपको गिवन होना चाहिए ऑब्वियसली, ए के जगह पे आर आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इस स्मॉल आर को आप लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू स्मॉल ए अंडर रूट 2g वाई। अब वेरिएबल सेपरेट करिएगा, तो यहां से आपके पास पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये वाई स्क्वायर और इधर से रूट वाई, तो वाई स्क्वायर और इधर रूट वाई, और इधर आएगा डी वाई, ये माइनस में है, और इधर चला जाएगा ए अंडर रूट 2g, इधर आएगा डी टी। इसको आपको इंटीग्रेट कर लेना है 0 से t, और ये मान लो पूरा खाली करना है तो 0 से h, पूरा खाली करना है तो 0 से h। हाँ, कैपिटल आर और एच तो कांस्टेंट ही होगा, वो वेसल का, ये वेसल का रेडियस है, वेसल की टोटल हाइट है ना, तो ये तो दोनों कांस्टेंट है। बाकी ये लेयर जा रहा होगा तो इसका रेडियस घट रहा होगा, तो वो मैंने आपको बना के दिखाया है किसी टाइम t इक्वल टू टी में। ये एट t इक्वल टू टी है। ठीक है, तो ये t इक्वल टू टी पे है, इसी को इंटीग्रेट कर लेना है, आपको मिल जाएगा। लिमिट चेक कर लिया मैंने, हाँ लिमिट उल्टा लिख दिया है, लिमिट उल्टा लिख दिया है। तो लिमिट हो जाएगा डी वाई, और इधर अपने पास क्या आ जाएगा रूट वाई और वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर रूट वाई, ये h से 0 होगा, h से 0 होगा। अब इसको तो कर ही सकते हो, पोलिनोमियल फंक्शन है, ये हो जाएगा y की पावर -1/2 है ना, तो 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 माइनस 1/2, तो 4 माइनस 3/2, तो ये आ जाएगा y की पावर 3/2 डी वाई, 0 h से 0, और इधर हो जाएगा a रूट 2g, और ये कैपिटल टी या स्मॉल टी जो भी बोलो, टोटल टाइम निकाल रहे हो तो कैपिटल टी ले लेते हैं। तो यहां से अब तो कर लोगे, y की पावर क्या हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2, ये माइनस साइन क्यों नहीं हट रहा है फिर, ये माइनस साइन आ रहा है। हाँ, ये इंटीग्रेशन में माइनस एडजस्ट हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू, और यहां पे एक और आएगा कितना 3/2, तो इसको आप एक स्टेप और लिख रहा हूं मैं, यहां आगे ले लेता हूं। ये क्लियर है यहां तक फंक्शन बनाया जो? ठीक है, इंटीग्रेशन में भी एक माइनस आएगा, सही कह रहा हूं, इंटीग्रेशन में भी जो 0 की लिमिट रखोगे तो एक माइनस आएगा, तो कर लो अपने आप मिल जाएगा, आंसर बोल दो। ठीक है,
तो आंसर आप लोग निकाल लीजिए, सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये तुम्हारे पास होगा पाई आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये हो जाएगा y की पावर 5/2 अपॉन 5/2, और ये होगा 0 h से 0, ठीक है, इक्वल टू a√2g इंटू टी। तो फाइनली अपने पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 5h स्क्वायर इंटू h की पावर 5/2, है ना, इक्वल टू a√2g इंटू टी। तो एक h को इधर ले आओगे तो h स्क्वायर, तो ये अपने पास हो जाएगा, h नीचे आएगा ना, यहां पे देख लो h स्क्वायर है तो h की पावर -2 जाएगा, तो 5/2 -2, तो ये 4 नहीं, √h ही आ रहा है, तो फाइनली आएगा √h, यहां पर इन दोनों को सॉल्व करके √h आएगा। ओके, तो √h, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 5, इधर √h, और √2 से एक √2 कैंसिल होगा, तो इसके साथ रखो √2h अपॉन में g, तो ये फाइनली आएगा 5a नीचे लाओ एंड √5 √2h अपॉन में g। एक बार चेक करिएगा जरा, एक बार ये चेक करिएगा, ठीक है। तो 2/5 कहां आएगा, √2 रहेगा ना एक, अच्छा एक 2, एक √2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, √2 से ये कैंसिल होगा, एक बचेगा ये यहाँ पे √h, तो दोनों को एक साथ लिख दिया, 0 इधर, आई थिंक सही है। कंफर्म करो जरा भाई, dy/dt पॉजिटिव कहां होगा भाई आदित्य, आपको दिख नहीं रहा है dy/dt पॉजिटिव कहां दिख रहा है आपको? जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है ये y घट रहा है, आप पॉजिटिव कैसे बोल रहे हैं? ये नेगेटिव है, और जो -dy/dt है वही वेलोसिटी ऑफ लेयर है, ठीक है, वही वेलोसिटी ऑफ लेयर है। y की पावर 3/2 था, हाँ तो 3/2 को इंटीग्रेट करो, अच्छा ये इंटीग्रेट कर दिया था क्या मैंने? 3/2 को इंटीग्रेट करोगे ना भाई, तो 3/2 को इंटीग्रेट करोगे तो 5/2 आएगा, और नीचे भी 5/2 होगा। आई थिंक सही है सब कुछ, एक बार कंफर्म कर दीजिए, सही है। चलिए, तो एक आप लोग इसी तरीके से एक वेसल का आप कर सकते हैं क्या? एक हेमिस्फेरिकल वेसल है, मान लो एक हेमिस्फेरिकल वेसल है, और इसमें पूरा यहां पे ऑरिफिस बनाया है आपने, यहां पे ऑरिफिस बनाया है, अभी ये ऑरिफिस क्लोज्ड है और ये पूरा पानी भरा हुआ है, अभी क्लोज्ड है, एट t = 0 ओपन हुआ है। तो उस केस में रेडियस इसका r है, ये रेडियस r है, ठीक है, और इसका एरिया स्मॉल a है, इसका एरिया स्मॉल है, ऑरिफिस है, इसका एरिया स्मॉल a है, ठीक है। तो अब इसमें हमें बताना है कि टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक, टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक कर लोगे? क्या बोलोगे किसी इंस्टेंट पे, किसी इंस्टेंट पे क्या बोलोगे? फंक्शन बनाना तो सीख चुके हो,
फंक्शन बनाना तो सीख चुके हो सब लोग। क्या करने वाले हो? चलिए, तो यहां पे बच्चों किसी इंस्टेंट पे ये बोलोगे कि ये लेयर घटते घटते, ये लेयर घटते घटते, और अब आपको इसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी क्योंकि यहां भी जो एरिया है वो चेंज हो रहा होगा। तो आप किसी इंस्टेंट पे इसको y मान सकते हो कि इस लिक्विड लेयर ये y है। बोलो, ये अपने पास कुछ क्या होगा, y, और ये जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये r है, ये स्मॉल r बोल सकते हो, है ना। तो ये अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वेरी कर रहा है। क्लियर है? तो अब बच्चों यहां पे क्या करना होगा कि यहां पे जब आप लिखोगे वेलोसिटी, ये v है, स्मॉल v, और ये अपनी कैपिटल V होगी, तो यहां पे भी वही लिखोगे बाई कंटिन्यूटी। फिजिक्स तो इतना ही है। क्या लिखोगे, पाई r स्क्वायर माइनस dy बाई dt, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इक्वल टू स्मॉल a इंटू अंडर रूट 2gy। ये लिख सकते हो, इतना तो लिख सकते हो सभी लोग, बताओ। v की वैल्यू होगी अंडर रूट 2gy, तो कंटिन्यूटी से ये लिख दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस r को फिर से एलिमिनेट करना है। तो इस r को एलिमिनेट कैसे करोगे बताओ। ये कैपिटल R था, देखो ध्यान से, ये वाला कैपिटल R था, यहां कोई सिमिलरिटी तो लगने वाली नहीं है, वहां तो कौन था तो सिमिलरिटी से हमने कर लिया। यहां क्या करोगे, तो एक काम करो, ये सेंटर है, तो सेंटर से ये डिस्टेंस तो आपको पता है ना, ये तो अभी भी रेडियस ही होगा। सेंटर से ये डिस्टेंस तो रेडियस, बहुत बढ़िया भाई, कुछ लोगों ने आंसर भी दे दिया। ये कैपिटल R होगा बच्चों, सेंटर है ये C, ये डिस्टेंस तो हमें पता है ये y है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, पाइथागोरस का हेल्प लो, ये डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस वाई। तो इस ट्रायंगल में r माइनस वाई, कैपिटल R और स्मॉल r, इनमें एक रिलेशन है, इनमें एक रिलेशन है, बोलो। इनमें एक रिलेशन दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। कोई सरफेस एरिया और या कितना क्या सोचने लगे, सरफेस एरिया का फॉर्मूला से क्या होगा, सरफेस एरिया के फॉर्मूला, अच्छा आप ये कह रहे हो उससे सरफेस एरिया के फॉर्मूले से कैसे ही r और r में रिलेशन निकाल लोगे, बताना जरा। आपको ये करना होगा, ये y था, ये r माइनस वाई, ये r और r, तो इसमें आप पाइथागोरस यूज करो। तो बाय पाइथागोरस आप बोल सकते हो r माइनस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर। तो ये हटाना था, तो ये हट जाएगा, ठीक है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सॉल्व करके। तो ये कट जा रहा है और ये आएगा 2RY माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, हमें R स्क्वायर ही चाहिए। तो 2RY माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप यहां पे पुट कर सकते हो, तो पाई 2RY माइनस वाई स्क्वायर माइनस dy बाई डी टी इक्वल टू a अंडर रूट 2g रूट वाई। अब इसको आप इधर ले आओ, है ना, तो क्या आ जाएगा, पाई 2RY माइनस वाई स्क्वायर अपॉन y की पावर 1/2, ठीक है, माइनस इधर लो ये dy, और a अंडर रूट 2g और dt को इधर लो बच्चों। इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है, जीरो पे ये पूरा h मतलब r था, और
कैपिटल टी पे ये 0 हो जाएगा, है ना। तो अब आपको जो है ये आप शायद सभी बच्चे कर लेंगे, पोलिनोमियल फंक्शन है, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो इसको कर लीजिएगा और यहां से टी निकाल लीजिएगा, यहां से टी निकाल लीजिएगा। जिन्होंने निकाला है बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल भाई नैतिक, कल थोड़ा सा लंबा क्लास लेके समापन दिवस मनाएंगे। चलिए, तुम लोग ये ड्रॉपर वाले बच्चे हर जगह भटकते रहते हैं, भटकती आत्मा बने हुए हैं, सब में घुस घुस के जो है भटकते रहते हैं, हालचाल लेते रहते हैं गुरुजी लोगों का कि गुरुजी ठीक ठाक हैं कि नहीं है। तो ये अब टी निकाल लोगे, क्लियर है बच्चों। तो आप किसी भी तरीके से ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। चलो, अप्रोच याद है तो सब सेम होगा। अच्छा, अब इसी में मैं और एक आपको परेशान कर रहा हूं कि अगर हमको बर्नौली इन नॉन होमोजीनियस मीडियम, मान लो 2 और मोर देन 2 लिक्विड्स अगर हैं, 2 और मोर देन 2 लिक्विड्स हैं अगर, तो उस केस में तुम्हें अगर बर्नौली लगाना है तो कैसे करोगे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार जेईई एडवांस में। मान लो अब आपके पास ये वेसल है और यहां पे आपने वेलोसिटी कुछ, ये अपना ऑरिफिस है, ठीक है, और आपने कुछ लिक्विड, चलो दुनिया रंगीन करते हैं, तो यहां पे आपने एक लिक्विड डाला है, और मान लो अब आपके पास ऐसा कोई वेसल था जिसमें 3 इमिसिबल लिक्विड थी, आंखें चौंधिया देने वाली कलर है भाई ये तो, 3 इमिसिबल लिक्विड थी, है ना, 3 इमिसिबल लिक्विड थी, कोई रंगीन पेय पदार्थ आप पी रहे हैं और यहां पे कोई वेलोसिटी है, ऑरिफिस है। अब यहां से पानी निकलेगा, यहां से पानी निकलेगा, तो आपको बताना है कि इसकी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होगा। और ये आपको दिया जा रहा है, ये आपको दिया जा रहा है, ये H1 है, ये H2 है,
ये H3 है, तो ये H3 है, ये H2 है, ये H1 है, और ये इमिसिबल लिक्विड है, ये ρ1 है, ये ρ2 है, और ये ρ3 है। ठीक है, इमिसिबल लिक्विड है। ठीक है, ये क्लियर है बच्चों। अब आपको बताना है कि इसमें इमिसिबल है, तो ये बताओ कि जब भी मीडियम होमोजीनियस होता है, ठीक है, जब भी मीडियम होमोजीनियस होता है उसी में आप बर्नौली यूज करते हैं एक लिक्विड के लिए, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम लिखेंगे तो डेंसिटी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये सही क्वेश्चन था, बहुत तगड़ा क्वेश्चन पूछा है शशि भूषण ने। सर आर्किमिडीज प्रिंसिपल कब होगा? आपको श्री श्री 101 से नवाज रहा हूं मैं, श्री शशि भूषण जी को। उनको पता ही नहीं चला कि आर्किमिडीज कब आए और कब सट से उनके पीछे से निकल गए। तो शशि भूषण जी आप एक्चुअली जो है आपके पीछे से जो है आर्किमिडीज निकल गए, आपको पता नहीं चला। आप आर्किमिडीज को नहीं देख रहे थे, आप किसी और को देख रहे होंगे, इसीलिए सट से निकल गया शशि भूषण, आर्किमिडीज आपके उधर से। ठीक है, चलिए कुणाल उनाल भाई आप यहां से निकल लो यार, आपके गॉड वोड जो है उनसे जाके चरण स्पर्श करो, यहां डेविल के पास क्यों खड़े हो? कुणाल भाई आपके जो गॉड हैं आप वहां जाइए, वहां पे घुटने टेकिए, ये डेविल आदमी के पास क्यों आ रहे हो? फिर हमें बता रहे हो आप कि कौन गुप्ता जी हैं, वो गॉड हैं आपके, तो गुप्ता जी के पास जाइए। मिश्रा जी डेविल हैं, उनके पास क्या कर रहे हो? चलिए, तो यहां पे अपने पास ये वेलोसिटी चाहिए बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, पढ़ाने दो यार। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो H1, बाकी बच्चों का नुकसान मत करो यार। तो H1, H2 और H3, यहां से अब बच्चों आपको क्या करना है कि अब आपको 3 बार कायदे से बर्नौली लगानी है। बर्नौली आपको लगानी पड़ेगी, यहां पे ये पॉइंट है 1, ठीक है, तो ये पॉइंट 1 और 2 के बीच में, ये देखो ये पॉइंट 2, और फिर इस पॉइंट के बीच में, फिर इस पॉइंट के बीच में। कंटिन्यूटी से आप बोल सकते हो कि इन सभी लेयर्स की वेलोसिटी सेम होगी। कंटिन्यूटी से आप बोल सकते हो कि इस लेयर्स की वेलोसिटी सेम होगी। कंटिन्यूटी से आप ये बोल सकते हो कि इन जो लेयर्स हैं, इन सभी लेयर्स की वेलोसिटी जो है अपनी सेम होगी, ये बोल सकते हो। तो कंटिन्यूटी से आप बोल सकते हो कि इन सब की वेलोसिटी जो है वो वही रहेगी, कैपिटल V रहेगी। लेकिन ये बात भी तुम्हें पता है, ठीक है, ये बात आपको पता है कि जो कैपिटल V है इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि अगर इस वेसल का एरिया A है और बोला जाता है कि अगर ये ग्रेटर देन है बच्चों, ठीक है, तो अब यहां से 1 से यहां, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां बोल तो ये दोनों अगर देखोगे, कुणाल भाई आओ पढ़ लो भाई, पढ़ लो पहले। तो ये यहां से यहां तक का जो लिखोगे, दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस एंड दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस, तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। फिर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या बच्चों की, यहीं पे हम डायरेक्ट पॉइंट ले लें, और इसमें हमें देखो, हमें इसमें वेलोसिटी नहीं लिखना है, हाफ रो V² लिखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो आप सारा जो है यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो। क्या करने वाले हो ऐसे क्वेश्चन में, आपको 3 बार बर्नौली एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आप सीधे सीधे क्या लिखने वाले हो, आप इस वेलोसिटी का ध्यान नहीं दोगे, यहां 2 यहां 1, इसको 0, ठीक है, तो क्या लिखेंगे P1 P2 ओपन टू एटमॉस्फेयर P ATM, तो क्या लिखने वाले हैं, तो यहां पे आप डायरेक्ट लिखो P1 मतलब P ATM, ठीक है, प्लस इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी,
ठीक है। हाँ भाई, बॉइंट फोर्स आर्किमिडीज ने यही बताया था कि जो वर्टिकल अपथ्रस्ट है, जिसको हम बॉइंट फोर्स कहते हैं, उसको लिखा कैसे जाए। वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड हर सिचुएशन में लिखना सिखाया है आपको। समझ गए भाई शशि भूषण? तो पीएटीएम प्लस इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी ρ1GH1, इसकी हो जाएगी यहां से कितना हो जाएगा ρ2GH2, ρ2GH2, बस इनकी अपनी अपनी ये एनर्जी लिख दीजिए, प्लस ρ3GH3 इंडिविजुअल। आप बोलोगे सर ये इंडिविजुअल क्यों लिख रहे हो? इंडिविजुअल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि पहले केवल ये था, फिर ये था, फिर तो इंडिविजुअल्स को देखते हुए इनकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दीजिए। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, जब अगर आप करेंगे 1 से 2, फिर ये 2 डैश है ना, और ये यहां पे 3, तो 1 से 2, 2 से 2 डैश, 3, 2 डैश से 3, 3 से फिर यहां पे 2 करेंगे तो आपको यही चीज मिलेगी। और इसमें हाफ ρ1V1 की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी क्योंकि वो अप्रोक्सीमेशन में कट जाएगा। यहां पे जब आएंगे तो फिर से पीएटीएम प्लस हाफ। यहां तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कौन सी डेंसिटी की लिक्विड बाहर निकल रही होगी, ρ3 की। तो यहां काइनेटिक एनर्जी जो है, जो बाहर निकल रहा होगा उसकी लिखी जाएगी हाफ ρ3 इंटू V²। बस इसका ही ध्यान रखना है आपको। तो आप यहां से बता सकते हैं कि 2G ρ1H1 प्लस ρ2H2 प्लस ρ3H3 अपॉन में ρ3 अंडर रूट, ये वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ऐसे सिचुएशन में हो जाएगा। ठीक है, नहीं भाई H2 सरफेस से नहीं है, H2 सरफेस से नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। ये है H2, ये है H3 और ये है H1। ये इनकी थिकनेस है H1, H2 और H3। ठीक है, तो आप ये चीज का ध्यान रखिएगा। नहीं, जीरो पोटेंशियल से नहीं लिया गया है। चलिए मैं आपको एक करके दिखाई देता हूं, आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 को लेके प्रूफ कर सकते हैं। पहले आप इसके साथ इसका प्रूफ करिए। चलिए मैं करके दिखा दे रहा हूं, चलिए मैं कर रहा हूं, एक देख लीजिए, मैं इसका प्रूफ दे देता हूं आपको। ये क्यों जीरो पोटेंशियल से नहीं लिया गया है? ए सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे भाई? ए सेम नहीं हुआ तो अभी बताया तो, अगर ए सेम नहीं था तो कोनिकल फ्लक्स वाला कराया, हेमिस्फेयर वाला कराया, तो उस तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास वेलोसिटी कंटिन्यूटी से आप लिख सकते हैं A1V1 इक्वल टू A2V2। A1V1 ए तो सेम है, आप देख पा रहे हैं सभी का एरिया सेम है, इसीलिए सभी लेयर की वेलोसिटी सेम होगी। ये चीज तो सभी लोग देख पा रहे हैं ना, सभी की वेलोसिटी सेम होगी भाई। ये A1V1 इक्वल टू A2V2 ये हमेशा A ही है, सिलेंड्रिकल है, तो AV इज इक्वल टू स्मॉल AV। तो ये V जो होगा वो हमेशा हर लेयर का सेम होगा, कंटिन्यूटी से आप बोल सकते हैं। क्लियर है? तो आपको ऐसा ट्रिक मिला कि कभी भी नॉन होमोजीनियस अगर लिक्विड है, नॉन होमोजीनियस है, तो नॉन होमोजीनियस में H1, H2 और H3 है ना, तो आप क्या करिए, नीचे वाले को जीरो पोटेंशियल मान लीजिए, इसका पीएटीएम, ये पीएटीएम, इसका केवल लिखिए ρ1GH1, ρ2GH2, ρ3GH3 और प्लस जो निकल रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी। ये क्लियर है सभी को? तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। आपको अगर प्रूफ करना चाहते हैं तो आपको मैं प्रूफ बता देता हूं, आप 2 लेकर प्रूफ कर लीजिए, देखिए कैसे, और उसी को जनरलाइज कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है,
ये मान लीजिए अपने पास रो 1 है, ये रो 2 है, ठीक है। और ये जो हाइट है, ये हाइट अपने पास h1 है, ये h2 है। तो यहां पे अगर आप बर्नौली यूज कर रहे हैं तो यहां पे एक पॉइंट लेंगे 1, और यहां पे एक पॉइंट लेंगे आप 1 डैश, और फिर यहां पे लेंगे वही 2 डैश और ये 2। तो पहले बर्नौली यूज होगा 1 और 1 डैश के बीच में। हाँ, फिर तो मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, आपको कंटिन्यूटी भी लिखनी पड़ेगी। अगर ए कैपिटल ए से बड़ा नहीं हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा। तो यहां पे वेलोसिटी बच्चों ये v है, तो आपको पता है कि ये वाला भी v होगा, ये वाला भी अपने पास v होगा, बस इसका कुछ अलग मानेंगे, है ना, हाफ रो टू v। वॉल्यूम अलग है तो वॉल्यूम फ्लो रेट, यहां पे मान लीजिए आप 1 डैश ले रहे हैं। तो मैं वही आपसे कह रहा था, जब आप ये करोगे तो ये भी कैपिटल V होगा, तो इनके बीच में वन एंड 1 डैश क्या लिखेंगे आप बताइए। इसको आप जीरो पोटेंशियल मान रहे हैं, तो हाफ रो 1, और ये आप V1 ले लीजिए, तो ये भी V1 होगा। तो हाफ रो 1 V1 स्क्वायर प्लस रो 1 GH1, है ना, इज इक्वल टू, यहां का प्रेशर कुछ और होगा, यहां का प्रेशर है PATM, यहां का प्रेशर होगा P1 डैश, या P1 ले लीजिए, यहां का प्रेशर कुछ P1 डैश ले लीजिए, ठीक है। यहां का प्रेशर P1 डैश होगा कुछ, और प्लस क्या लिख सकते हैं यहां पे लिख सकते हैं आप हाफ रो V1 स्क्वायर, और जीरो पोटेंशियल तो है नहीं, तो मैं वही आपसे कह रहा था कि ये चीज कैंसिल हो जाती है, और P1 डैश आपको मिलेगा PATM प्लस रो 1 GH1। इसी तरीके से आप 2 और 2 डैश के लिए करेंगे, तो बर्नौली बिटवीन 2 एंड 2 डैश, तो 2 और 2 डैश के लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे कुछ वेलोसिटी आएगी और यहां पे कुछ वेलोसिटी आएगी। तो ये वेलोसिटी कंटिन्यूटी से आपको पता है ये V1 ही रहने वाली है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे 2 के लिए। अब इसके लिए ये जीरो पोटेंशियल रखिए, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर तो वही है, इन दोनों के बीच का प्रेशर वही है, P1 डैश इज इक्वल टू P2 डैश है। तो आप यहां पे P1 डैश प्लस हाफ, एक ही पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट एक ही है ना, तो हाफ रो 2 V1 डैश V1 स्क्वायर, ठीक है, प्लस रो 2, ये रो 2 है GH2 इज इक्वल टू, यहां क्या होगा PATM प्लस हाफ रो 2 V स्क्वायर। अब आप क्या P1 डैश को यहां पे लाके पुट कर सकते हैं, तो जब आप इसे यहां पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, PATM प्लस रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2, और इसको आप इधर ले जाइए, ठीक है, इक्वल टू PATM प्लस हाफ रो 2 V स्क्वायर माइनस हाफ रो 2 V1 स्क्वायर। तो ये कैंसिल हुआ, और बाई कंटिन्यूटी बच्चों आप क्या लिख सकते हो, ये अगर कैपिटल ए है इसका एरिया,
तो ए वी वन इक्वल टू स्मॉल ए वी, इसका स्मॉल ए है, तो वी वन क्या आ जाएगा, ए वी बाई कैपिटल ए। इसको आप यहां पे पुट करेंगे, ठीक है, इसको आप पुट करेंगे। P1 इक्वल टू P2 कैसे, अरे भाई एक ही पॉइंट है, ये जंक्शन है, मतलब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा दूर कर रहा हूं, ये जंक्शन ही है। P1 और 1 डैश यहीं के पॉइंट है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको मैं और पास कर देता हूं, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाते हो यार। लेवल की पढ़ाई पढ़ना चाहते हो तो दिमाग तो रखना पड़ेगा। यहां पे है 1 डैश और यहीं पे है अपना 2 डैश, जस्ट ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट है ये। ठीक है, तो B1 डैश ही कर लो, दोनों का सेम ही है, ये सेम ही लेयर है ना। यहीं पे बना दे रहा हूं, जंक्शन पे ही। तो ये अपना 1 डैश है और ये अपना 2 डैश है, समझ गए। तो ये सेम है, ये सेम है, शायद समझ गए होंगे, ठीक है। PATM कैसे होगा भाई, ये रो GH1 है तो PATM कैसे बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, क्लियर है। तो अब इसको जब करोगे तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन आएगा। मैं पूरा प्रूव ही कर दिया आपको, इसीलिए ट्रिक बता रहा था, तो जिनको हजम नहीं हो रहा है वो एटलीस्ट ट्रिक याद रखें। तो यहां पे ये अपना एरिया ए है, ये V1 लिया गया है, ठीक है। तो ये भी अपना V1 है, क्लियर है। हाँ, V को नेग्लेक्ट कर देंगे, बिल्कुल V को नेग्लेक्ट कर देंगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। मैं वही बोलने जा रहा हूं कि V को जब आप नेग्लेक्ट कर दोगे तो वही रिजल्ट आ जाएगा। तुम लोगों को मैं ये चीज डायरेक्ट बता रहा था तो मुझे लगा आपको चमक जाएगा, लेकिन नहीं चमका आपको, तो कोई बात नहीं, तो अभी चमक गया होगा। तो फाइनली जिनको चमक गया उनके लिए तो सही है, जिनको नहीं चमका वो देख लीजिए फिर से। तो यहां पे जब आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रो 1 GH1, ये रो 2 है, तो रो 1 GH1 प्लस रो 2 GH2 इज इक्वल टू हाफ रो 2 V स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यही तो होगा। इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि ए मच मच लेस देन कैपिटल ए है। तो आपको वही चीज तो मिलती है, 2 है ना, 2G रो 1 H1 प्लस रो 2 H2 अपॉन में रो 2 अंडर रूट, ये मिलता है अपना V, ये मिलता है V। समझ गए। यही चीज मैंने जनरलाइज की थी थर्ड के लिए, यही चीज मैंने जनरलाइज किया था थर्ड के लिए, यही चीज मैंने जनरलाइज किया था थर्ड के लिए। ये क्लियर है। तो रो 1 H1, अब तुम लोगों को समझ में आया कि ये जीरो पोटेंशियल से नहीं लिखना है,
मैं इतनी बात के लिए इतना कुछ किया हूं कि ये जीरो पोटेंशियल का फंडा नहीं है। आपको पोटेंशियल एनर्जी ये ρ1H1 मीडियम होमोजीनियस है, तभी आपको बर्नौली लगाना पड़ेगा। मीडियम होमोजीनियस में ही लगाएंगे तो पहले यहां से यहां लगाया, फिर यहां से यहां लगाया, ठीक है, तो आपको रिजल्ट ये मिला। इस रिजल्ट के आधार पे मैंने ये पहला वाला जनरलाइज कर दिया था। ये देखो ρ1H1 ρ2H2 ρ3H3, ठीक है, अपॉन में जो लिक्विड निकल रही है हाफ ρ3 V², यहां से आप लिख लोगे। आई थिंक सभी को ये क्लियर हो गया होगा बच्चों, जल्दी बोलिए आगे बढ़ा जाए। क्लियर है सभी को? अरे जल्दी बोल दो यार, नाराज हो गए क्या? ये क्लियर हो गया आपकी कैसे आया ये? चलो अब चमक गया तो नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स ही मान लो हम निकालना चाहें इन रोटेटिंग फ्रेम, तो रोटेटिंग फ्रेम में आपसे वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, देखिए जब भी मैं इफ्लक्स लिखता हूं तो आपको ये तुरंत चमक रहा होगा कि जो ऑरिफिस का एरिया होगा वो किसके बराबर होगा? जो ऑरिफिस का एरिया होगा वो बहुत स्मॉल होगा पाइप के एरिया से। भाई समर्थ, मुझे कुछ पता होता है नहीं है, आप पता नहीं क्या क्या तुम लोग आज बहुत बहकी बातें कर रहे हो, पता नहीं तुम लोग कहीं ये सब। समर्थ तुम कहां से बोल रहे हो पहले ये बताओ? तुम पक्का कोटा से ही बोल रहे होगे, क्योंकि कोटा वाले बच्चों के साथ एक ड्रॉबैक है कि उनको गॉसिप और बहुत सारी खबरें मिलती रहती हैं, उसमें वो परेशान रहते हैं। वो अपनी पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं टीचर के बारे में, कोचिंग के बारे में, कि वो टूटा, वो बंद हो गया, वो वहां गया, ये यहां गया। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि इन सब से उनको ही भला होता है, जो टूट रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं, उनको भला होता है, ठीक है। आप जो है बस पढ़ाई पे ध्यान दो, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कुछ भी जो आप बोल रहे हो, ठीक है। आप लोग जो बोल रहे हो वो कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है। मैं अभी वहां पे फिलहाल हूं नहीं 10 दिन से, तो मुझे आइडिया नहीं है बिल्कुल कुछ भी। तो यहां पे मान लो एक पाइप है बच्चों, और ये जो पाइप है ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। ये पाइप जो है पानी से भरा हुआ है, मतलब कोई लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं है कि पानी ही हो। ठीक है, और आप इसको रोटेट कर रहे हो, यहां से रोटेट कर रहे हो, इसके ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहे हो, ठीक है। अब पानी आपको पता है जब इसको रोटेट करोगे, अच्छा मुझे नहीं पता, ओके जीबी सर का मुझे स्टेटस का कुछ पता नहीं। आप लोग, मैंने कहा ना, मैं अभी आप मेरा नेचर जानते हो, मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं रखता, बस मैं अपने काम पे ही ध्यान रखता हूँ, थोड़ा कटा हुआ हूँ मैं। ठीक है, तो मुझे आइडिया नहीं है। तो यहां पे अपने पास ये बच्चों कुछ रोटेट करोगे तो लिक्विड कुछ ऐसे हो चुकी होगी। थोड़ा मैंने पाइप यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का नहीं दिख रहा होगा, ये अपने पास है कुछ डिस्टेंस एल, ठीक है। आप इसे रोटेट कर रहे हो, ये एल इतना खाली है, ओपन है, यहां एयर है,
ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने एक ऑरिफिस बनाया, इसमें एक ऑरिफिस बना दिया छोटा सा। तो इसको रोटेट करते वक्त जो पानी निकल रहा है इसकी हमें वेलोसिटी बतानी है बच्चों। यहां पे हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है। इसका एरिया कैपिटल ए है, इसका एरिया स्मॉल ए है, और कैपिटल ए मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए है। ये दिया हुआ है तुम्हें, कैपिटल ए मच मच ग्रेटर देन स्मॉल ए। ठीक है। तो अब देखो क्या करने वाले हो। तुम लोग को याद है मैंने आपको बताया था कि यहां पे एक प्रॉब्लम है। यहां पे प्रॉब्लम ये है कि अब आप बर्नौली यूज करोगे, यहां से पानी निकल रहा है बच्चों, ठीक है, पानी यहां से निकल रहा है। तो अगर यहां पे अगर आप 0.1 लेते हो और यहां पे कोई 0.2 लेते हो, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में आप क्या कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना होगा। ये जो बर्नौली यूज करेंगे, पहले आपको 1 और यहां पर ये कुछ 2 डैश कर लीजिए। तो पहले आपको 1 और 2 डैश के बीच में लगाना होगा बर्नौली, और फिर 2 डैश और 2 के बीच में लगाना होगा। आप पूछोगे क्यों ऐसा कर रहे हो। इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि यहां पे इस पूरे एक ही लाइन में ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं। तो यहां पे 1 और 2, क्योंकि आपको प्रेशर डिफरेंस, आपको क्या चाहिए, देखिए यहां पे लिक्विड, यहां तक लिक्विड जो है रेस्ट पर है, इसके बाहर अगर आप देखो तो इसका लिक्विड का फ्लो है। तो कायदे से मुझे 2 डैश और 2 के बीच में बर्नौली लगा लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम 2 डैश और 2 के बीच में बर्नौली तभी लगा पाएंगे जब मुझे दोनों साइड का प्रेशर पता होगा। तो मुझे जो प्रेशर पता है, इसको हटा ही देता हूं मैं, इसकी जरूरत नहीं है। ये तो सबको पता है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ये PATM होगा, और ये भी हमारे पास PATM होगा। तो अगर हम 2 डैश जान जाएं, है ना, 2 डैश अगर हम जान जाएं, ये पूरी लेंथ हमने नहीं दी हुई है। एक काम करिए, इसको आप कुछ स्मॉल मान लीजिए, पूरा पाइप की लेंथ होगी, इसको आप L0 मान लीजिए, ये कैपिटल L मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपको ये पूरा 2 डैश अगर आपको नहीं दिया गया होगा, तो 2 डैश अगर आपको नहीं दिया गया होगा तो आपको पहले 2 डैश निकालना पड़ेगा, क्योंकि जस्ट इनसाइड ऑरिफिस के और जस्ट आउटसाइड ऑरिफिस, इन दोनों के बीच में हम बर्नौली लगाने जा रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, बर्नौली बिटवीन 2 डैश एंड 2, क्या लिखोगे, P2 डैश प्लस, है ना, इसमें वेलोसिटी तो है नहीं और दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, तो ρgh भी नहीं आएगा। मतलब यहां पे ये जो 2 टर्म होते हैं, ठीक है, इसकी डेंसिटी रो है, तो बाकी और कुछ नहीं आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। एंड दिस इज इक्वल टू 2, तो 2 के लिए क्या लिखोगे, PATM प्लस हाफ रो V², ये लिखोगे हाफ रो V²। बोलो यहां पे आपको क्लियर है, ये मैं पूरा ही लिख देता हूं, P2 डैश प्लस हाफ रो कुछ कैपिटल V² प्लस, बस बाकी तो सेम पोटेंशियल पे है, और ये टर्म यहां पर 0 है, ये टर्म क्योंकि वो रेस्ट पर है ना, वहां पे ब्लॉक है, तो ये यहां पे 0 है, ये यहां पे 0 है, ठीक है। तो अब आपके पास P2 डैश का मामला फंसा है। तो अब हमारा पूरा एम क्या होगा, अगर हम P2 डैश निकाल पाए तो हम V निकाल लेंगे, अगर हम P2 डैश निकाल पाए तो हम V निकाल लेंगे। और P2 डैश निकालने के लिए रोटेटिंग फ्रेम में बच्चों आपको मैंने बता रखा है, तो मैं वो पूरा रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं बस एक जनरल एक्स पे जाके, जनरल एक्स पे जाके और एक dx अगर ले रहा हूं, ये dx, उसके इस dx के लिए जो प्रेशर है, याद करिए dp बाई dx, ग्रेडियंट याद करो क्या था,
रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, याद आ रहा है सबको? dp बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बस आपको जहां से जहां चाहिए आप इंटीग्रेट मार दो x dx। जब x अपना, पीछे आओ, x अपना एल नॉट था तो यहां PATM था, तो ये PATM था। आपको अगर फंक्शन बनाना है, अगर आपको फंक्शन बनाना है तो आप यहां x लिख सकते हो, यहां px लिख सकते हो। ठीक है, आपको पूरा चाहिए तो आप यहां पे L निकालो और यहां पे अपने पास P2 डैश हो जाएगा, P2 डैश है। P2 डैश हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? तो अब यहां से अब आप क्या कर सकते हो, P2 डैश माइनस PATM इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर माइनस L नॉट स्क्वायर बाई 2, ये लिख लिया। तो P2 डैश तुम्हें मिल गया, P2 डैश आ गया PATM प्लस रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर माइनस L नॉट स्क्वायर। अब आप बर्नौली लगाने के लिए तैयार हो, मतलब तैयार क्या हो, लगा चुके हो। तो यहां जब पुट करोगे तो आपको वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स मिल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा यहां से, रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 L स्क्वायर माइनस L नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। तो 2 से 2 भी कैंसिल, रो से रो भी कैंसिल, तो V आ रहा है ओमेगा अंडर रूट L स्क्वायर माइनस L नॉट स्क्वायर। चेक करिएगा भाई, चेक करिएगा, चेक करिएगा भाई सब लोग। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओमेगा L अंडर रूट 1 माइनस L नॉट स्क्वायर बाई L स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। चेक करना बच्चों जरा सब कुछ सही है, चेक करिएगा एक बार। ठीक है भाई, चलो तो ये आपकी कहानी है, यहां तक क्लियर है? तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, डायनेमिक्स आपका पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे सरफेस टेंशन की और विस्कोसिटी की। इसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं, स्टैटिक्स, डायनेमिक्स और टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को, मेरा कोई टेलीग्राम चैनल वैनल नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल, 1 साल हो गया, अब आपको टेलीग्राम चैनल दे दूंगा कि ये कुछ चीज़ें मैं उसमें भी देता रहूं, अगर पॉसिबल है तो आपको दे दूंगा। अभी बनाया नहीं है, आपके लिए बना लूंगा। कल क्लास नहीं है बच्चों, कल नहीं है। मैंने कहा आपको कि जो नया टाइम टेबल है वो 11 तारीख से एप्लीकेबल है, कल आपकी क्लास नहीं है। बाकी जो भी मैंने आपको बताया न्यू टाइम टेबल वो 11 से चलेगा। नेक्स्ट वेंसडे को भी क्लास रहेगी, इस वेंसडे को क्लास नहीं है, आपको नोटिफिकेशन ऐप पे मिल जाएगा। कल आपका क्लास ऑफ है। थर्सडे से आपकी फिर 2 क्लास होगी, थर्सडे को, फ्राइडे को 1 होगी, सैटरडे को 2 होगी, और मुझे अगर टाइम मिला तो संडे को भी क्लास रखेंगे। नहीं, फ्लूड खत्म नहीं हुआ है भाई, मैंने आपको कहा पूरा सुनते नहीं हो भाई, फ्लूड खत्म नहीं हुआ है, 2 पार्ट खत्म हुए। अभी हमारे पास सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ है फ्लूड का। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।
पढ़ते रहो बच्चों, ठीक है, और जितना टाइम मिल रहा है उसमें अपने से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, जितना टाइम मिल रहा है उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर।